हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो यहाँ पर एलेक्स था वह आ चुका हुआ होता है दाई और ली चेन को ढूंढने के लिए एक शहर में, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक दुकानदार से होती है जो कि उसको सब कुछ बताने ही वाला होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के कुछ चमचे आ जाते हैं। आते साथ ही यहाँ पर एलेक्स ने उनको तो जान से मार दिया था और उस दुकानदार से दाई और ली चेन की लोकेशन के बारे में पता भी चल जाता है। वहाँ की सारी जो चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी। साथ ही जो यहाँ पर एलेक्स था वह दाई से मिलने के लिए आ चुका था, बचा था ली चेन। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे ली चेन को, जो कि अपनी और का यूज़ करते साथ ही एक अलग ही स्थान की वैली में आ चुका था और आती उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। ये तो आप देख ही सकते हैं। जैसे ही वह वहाँ पर कदम रखता है कि आसपास खतरनाक सा स्पिरिचुअल डार्कनेस और रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। यह देख कर ली चेन को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही करूं। अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहे थे। ली चेन उन्हें देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वह तो एक पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्टेशन एरेना को समन अप करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ चुका था। यह देखकर वह 6 बंदे जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावने दिख रहे हैं, वह अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को भी समन अप कर लेते हैं। 6 बंदे 2 स्पिरिचुअल बीस्ट जिसमें कि एक फीनिक्स बर्ड होती है। ली चेन को चारों तरफ देख रहे थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर आता है एलेक्स के पास, जहाँ पर वह ली चेन को ढूंढ रहा था। उसके साथ में दाऊ और दुकानदार भी आया हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको एक बात का एहसास हो जाता है कि आसपास कोई पंगा चल रहा है। जैसे ही वह ऊपर देखता है कि हाँ, उसे समझ में आ जाता है तो ली चेन ही है हमारा। तो जो एलेक्स था वह फ्लाई करते हुए ली चेन के पास आ चुका हुआ होता है। अब ली चेन को वहाँ पर देखकर एलेक्स कहता है कि आखिरकार यह सामने वाले वॉरियर हैं कौन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं। जबकि हम एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की को देखते हैं जो कि एलेक्स को देखकर वह कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? यह जानकर एलेक्स कहता है, मेरा नाम है हुआंग। क्या नाम सुना सुना लग रहा है। यह जानकर जो वह ब्लैक कलर पहने हुई लड़की होती है वह कहती है, अच्छा तो तुम ही हो जो कि यहाँ पर कुछ लोगों को मार के अपने नाम को फेमस कर बैठे हो। तुम्हारी अभी तक फाइट लगता है अच्छे बंदों से नहीं हुई है और हम हैं वो अच्छे बंदे। आओ देखते हैं तुम्हारी पावर है क्या। और वह ऐसा कहते हुए हंसना भी शुरू कर देती है। एलेक्स कहता है, चलो तुम लोगों को मार दूंगा पर एक बात पर छोड़ भी सकता हूँ, अगर तुम मुझे बॉस कहते हो। यह जानकर वह रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की और जो वह सींग वाला बंदा होता है कहता है, बॉस चलो बताता हूँ बॉस क्या है। और वह एलेक्स से फाइट करने के लिए आगे आ चुका था। आगे आते साथ ही वह अपने सभी साथियों से कहता है, चलो इसको बताते हैं कि आखिरकार हम क्या चीज़ हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उसका भाई बड़ा सा बीस्ट होता है वाइट वाला, वह भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था। दूसरी तरफ फीनिक्स बर्ड भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है एलेक्स से फाइट करने के लिए। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके माथे पर एक थर्ड आई थी। वह अपनी थर्ड आई की पावर की सहायता से लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है। जबकि हम एक ब्लैक ड्रेस पहने हुई लड़की भी दिखाया जाता है जो कि अपने किसी भी प्रकार के आर्टिफैक्ट को समन अप करना शुरू कर चुकी थी। इसकी वजह से वहाँ पर एक टॉर्नेडो समन हो जाता है। तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक वाइट ड्रेस पहने हुए बुड्ढे से बंदे को जो कि सेम एलेक्स की तरह ही एक प्रकार के वाइट लाइन टाइगर को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम सींग वाले बंदे को देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 6 अटैक एलेक्स की ओर आ रहे हैं। एलेक्स चुपचाप खड़ा है। एलेक्स तुरंत ही अपने उनके सामने जाते हुए अपनी होली बौद्ध पावर की सहायता से बील को अपर करता है और साथ ही साथ उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने में लग चुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से ही एलेक्स के ऊपर बाय अटैक हावी पड़ते हुए उसको ब्लास्ट कर देते हैं। यह देखकर सभी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ है। जबकि वहाँ पर हम देखते हैं कि एक खतरनाक सा टेंटिकल आदि साथ ही दुकानदार का काम तो हम करने वाला होता है कि दाऊ और ली चेन ने अपनी वॉर का यूज़ करते हुए उसे बचा लिया है। दाऊ से फाइट करने के लिए एक बंदा जो कि पिंक बालों वाला था वह तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच में ही आइकॉनिक लेवल की फाइट हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दुकानदार था वह तुरंत ही वहाँ से जैसे ही भागने का ट्राई कर रहा था, अचानक से ही जो वह टेंटिकल्स थे स्कॉर्पियंस की वह उस पर मारना शुरू कर देते हैं। दुकानदार बार बार बसता और वह आगे बढ़ते हुए भागना शुरू कर चुका था। वह कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर आसपास के सारे मॉडल साइड के बंदे थे वह तो एलेक्स को ही नोटिस कर रहे थे। एक जगह से काफ़ी खतरनाक सी थंडर स्ट्राइक आकाश में होती हुए हमें दिखाई जाती है।
और वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री लेता है। उसे देखकर सभी लोगों की फटकियाँ हाथ में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यहाँ पर वाइट बीस्ट होता है, साथ ही साथ जो ये होती है फीनिक्स बर्ड और बहुत सारे मोटरसाइकिल के बंदे एलेक्स से कॉम्बैट फाइट करने के लिए आगे निकल जाते हैं। एलेक्स और इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की हमें कॉम्बैट फाइट भी देखने के लिए मिलती है। सभी लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि बालों वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है और तुम 10 मिनट से ज़्यादा तो हमसे टिक भी नहीं सकते थे। तुम 10 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी अगर टिक पाती हो तो मैं अपनी नाक मुँह उड़वा लूँगा। ऐसा कहते हुए सारे के सारे लोग एलेक्स पर अपने पावर का यूज़ करते हुए अटैक करने के लिए जा चुके थे। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि एलेक्स ने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया है। जैसे ही वह पावर एक्टिवेट होती है, वहाँ पर सारे के सारे मोटरसाइकिल के बंदों के ऊपर थंडर स्ट्राइक अचानक से एनहेंस वे में होना शुरू हो जाती है, जिससे कि भाई लोग समझ में नहीं आ पाता कि आखिरकार क्या हुआ है, संभाल भी नहीं पाते। साथ ही साथ जो लोग पावर बहुत ज़्यादा थी वह तो उससे बचने का ट्राई करते हैं। अचानक से एलेक्स ज़मीन पर आते हुए सींग वाले बंदे के पास सबसे पहले आता है, क्योंकि इसकी जवान काब्ज़दाई कैंची की तरह चल रही थी। सींग वाला बंदा एलेक्स को अपने पास देखकर अपनी पावर की सहायता से अपने आप को बीस्ट फॉर्म में अपेयर कर चुका था। भाई सींग वाला बंदा भैंसा लग रहा है, भैंसा नहीं, अब ऐसा ही बोल सकते हैं। देख लीजिए, कमेंट बता देना बुल्फ है कि बीसा। यहाँ पर हम देखते हैं जो भाई बुल्फ होता है भाई तुरंत ही एलेक्स को हल्ला बोलने के लिए जैसे ही आता है कि एलेक्स ने ही अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए थंडर एनर्जी को अपने हैंड में समन कर लिया है और एलेक्स थंडर एनर्जी की साथ सीधा ही तीर मारता है उस भैंसे की तरफ। उसका काम तमाम बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि उसकी ऐसी हालत हो चुकी है साला उठ भी नहीं पाएगा। एलेक्स यहाँ पर नहीं रुकता, भाई दूसरा उसने गुम्मा चढ़ देता है। इस तरह हमारा सीन कट होकर सीधा ही आता है दुकानदार के पास, जो कि बेचारा अभी भी उन स्कॉर्पियंस के टेंटिकल से बचता हुआ भाग रहा था। जो यहाँ पर दाऊ होता है वह पिंक के ड्रेस पहने हुए बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। अचानक से ही जो होता है वह टेंटिकल वाला बीस्ट दुकानदार का काम तो करने ही वाला होता है कि वहाँ पर दाऊ ने आके एन वक्त पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए दुकानदार को तो बचा लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पिंक ड्रेस पहने हुए बंदा था उसे इतबार से गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, उससे फाइट नहीं करनी है क्या, तुम ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा कहते उसने अपनी शॉट को भी समन अप कर लिया था और शॉट को सीधा ही दे मारता है यानी दाऊ की तरफ, और दाऊ भी अपनी शॉट को समन अप कर लेता है। दोनों को ही शॉट आपस में टकराती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल सुबह देखने के लिए मिल जाएगा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।